गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम नितिन बोड़खे फ्रॉम देवास। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे तीन ताल के बारे में कि तीन ताल क्या होती है, इसमें कितनी मात्राएं होती है, इसमें कितने विभाग होते हैं, ताली खाली कहाँ होती है और सम किसे कहते हैं। तो इस बारे में आज हम चर्चा करें। आइए फ्रेंड्स, हम तीन ताल के बारे में जानेंगे। तीन ताल में 16 मात्राएं होती है, 16 बीट्स होती है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम प्रत्येक बोल पर एक एक काउंटिंग दे देंगे। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 16, मतलब ये जितनी भी मात्राएं हैं इस पर काउंटिंग दे देंगे। यहाँ पर 16 मात्राएं खत्म हो रही हैं, यहाँ पर 16 बीट्स। यहाँ पर अगेन हमने धा लिख के रखा हुआ है। ये धा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सम का धा है, मतलब जो ताल की पहली मात्रा होती है उसे सम कहते हैं और वो सम को शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने लास्ट में धा लिख के रखा हुआ है। इसको हम 17वीं मात्रा नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें सिर्फ 16 बीट्स होती है, 16 मात्राएं होती है और ये पूरा एक चक्कर लगा के आने के बाद ये धा लिखा जाता है। जब ये ताल एक पूरा अपना आवर्तन पूरा करती है और फिर सम पर आती है तो वो सम वाला धा ये होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि विभाग किसे कहते हैं, है ना। विभाग, इसमें जो आपको 4 डंडी दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसे हम विभाग कहते हैं। विभाग का काम ये होता है कि जो 16 मात्रा की ताल होती है इसे 4-4 के पेयर में इसे डिवाइड करके रखा हुआ है, मतलब इस पूरी 16 मात्रा वाली ताल को सेपरेट करने का काम ये विभाग करते हैं। ठीक है, 4-4 के पेयर में इसे डिवाइड करके रखा हुआ है। इसमें ताली कितनी होती है? ताली 3 होती है। इसमें पहली मात्रा पर, 5वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर ताली होती है। ठीक है, ये पहली मात्रा, ये 5वीं मात्रा और ये 13वीं मात्रा पर ताली होती है। ताली को हम पहली मात्रा पे जो ताली रहेगी उससे हम क्रॉस से शो करते हैं क्योंकि यहाँ पर सम भी होता है, और जो 5वीं मात्रा पर जो ताली होती है उसे हम 2 से डिनोट करते हैं क्योंकि दूसरी ताली है, और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली होती है तो इसे हम 3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद खाली, इसमें एक खाली होती है और वो 9वीं मात्रा पर होती है। 9वीं मात्रा ये है, 9वीं मात्रा पर जो खाली रहती है उसे हम 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे एक गुण में किस प्रकार लिखा जाता है। कोई सी भी ताल को हम एक गुण में लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे तीन ताल में हम एक गुण में, तीन ताल को अगर हम एक गुण में लिख रहे हैं तो हर एक बीट पर एक बोल आएगा, हर एक बीट पर एक बोल आएगा तो वही एक गुण कहलाएगी। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पहली मात्रा पर एक बोल आया है धा, है ना। दूसरी मात्रा पर दूसरा बोल आया है धिन, तीसरी मात्रा पर तीसरा बोल आया है धिन। तो ऐसे चौथी मात्रा पर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ऐसे 16 बीट्स तक जो ताल एक एक वर्ड में लिखी गई है, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। ठीक है, ये पूरी ये जो ताल लिखी गई है इसमें हर एक बीट पर एक बोल लिखा गया है, तो ये एक गुण हो गए। अब इसी को अपन दुगुन में लिखेंगे तो एक मात्रा पर 2 बोल हो जाएंगे। अब वो किस प्रकार होंगे? जैसे ये एक मात्रा है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताता हूँ। अब दुगुन यदि हमको करना है तो एक मात्रा पर हमें 2 बोल लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं 2 बोल, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा। ठीक है, फिर वापस से, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ अभी 8 ही बीट लिखा ही है, अभी 8 बीट और लिखना है और यहाँ पर ताल खत्म हो चुकी है तो हमें वापस से रिपीट करना पड़ेगा इस ताल को। तो हम नेक्स्ट लाइन से हम इसे लिखते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हुई है हमारी ताल। अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 देन अगेन 1। ठीक है, जैसे हमने एक गुण में लिखा था, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ताली की जगह पर ताली को शॉर्ट करना है, खाली की जगह पर खाली को शॉर्ट करना है, अवग्रह विभाग यहाँ पर बनाना है। तो विभाग भी हमने 4 बना दिए हैं। अब ताली खाली हम शॉर्ट कर दे तो पहली मात्रा पर हम क्रॉस लगा देंगे। फिर उसके बाद ये दूसरी ताली है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके नीचे हमें आधा चंद्रमा के आकार का कुछ ऐसा एक सिंबल बनाना पड़ता है। ये सिंबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आधा चंद्रमा बनाकर हमें लिखना पड़ता है। यहाँ खाली था, हमने यहाँ पर 0 से शो आउट कर दिया है। ठीक है, ये हो गई इसकी दुगुन। यहाँ पर दुगुन में आप देखिए एक मात्रा पर 2 बोल लिख दिए हमने। ठीक है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा दिन। यहाँ पर हमने इसलिए ख़त्म नहीं करा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 80 बिट कंप्लीट हो रही थी। फिर हमें तो पूरी 16 मात्रा कंप्लीट करना है। तो 16 मात्रा कंप्लीट करने के लिए 8 बिट और चाहिए हमें। तो 8 बिट और लिखने के लिए हमने वापस से यही ताल को पूरा लिखा। तब अब यहाँ पर 16 बिट कंप्लीट हो गई, तो मतलब अब ये पूरा दुगुन सही है। ठीक है, ये वापस से पहली मात्रा हमने लगा दी। अब हम इसकी तिगुन करते हैं। तो तिगुन में सिंपली जिसे हमने एक गुण करी, दुगुन करी, तिगुन में क्या होगा? तिगुन में हम 3-3 के पेयर बना देंगे। ठीक है, तिगुन में 3-3 के पेयर बना देंगे। अब इसमें एक और मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं। अगर एक गुण है, याद रखने के लिए, अगर आप एक गुण लिख रहे हैं तो एक गुण में जो पूरी जो 3 ताल है, 3 ताल पूरी एक बार आएगी। ठीक है, दुगुन में 3 ताल को 2 बार लिखना पड़ेगा तब जाके वो सम पे आएगी। तिगुन में आपको पूरी 3 ताल को 3 बार लिखना पड़ेगा तब जाके वो सम पर आएगी। और चौगुन में 4 बार लिखना पड़ेगा पूरी ताल को तब जाके वो सम पर आएगी। मैं आपको अभी अपने वीडियो में बताता हूँ। तिगुन में हम 3 ताल को किस प्रकार से लिखेंगे। तो तिगुन में हम 3 ताल को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। ठीक है, तो ये हो गई तिगुन। इसमें 3 बार ताल लिखी गई है पूरी। ठीक है, ये आधा चंद्रमा बना दिया हमने। फिर उसके बाद पहली पर ताली थी तो क्रॉस से डिनोट कर दिया, 5वीं पर ताली थी तो 2 से डिनोट कर दिया, 13वीं मात्रा पर ताली थी तो 3 से डिनोट कर दिया, और यहाँ पर 9वीं मात्रा पर खाली थी तो हमने इसे 0 से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब इसी चौगुन लिखने के लिए हम 4-4 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, चौगुन, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा
धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। ठीक है, फिर वापस से हम यहाँ पे लिखना चालू कर देंगे। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। ठीक है, अब हम पहले काउंट कर लेते कि चौगुन में 4 बार आना चाहिए, तो 4 बार आई कि नहीं आई अभी तक। तो धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, मतलब 1 बार आई। 4 4 का पेयर है, 1 बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, 3 ही बार आई अभी। 1 बार और लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये सम पर आएगी। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं वापस से एक बार। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, और अब ये धा। ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। जहाँ पर ताली है वहाँ पर ताली कर लिख देते हैं, और जहाँ पर खाली है वहाँ पर खाली, और नीचे हम इसे सिंबल से कर देते हैं। सही, कुछ इस प्रकार। पहली मात्रा सम, तो क्रॉस से डिनोट और ताली भी है। पहली मात्रा के बाद 5वीं मात्रा पर तो ये दूसरी ताली, फिर उसके बाद 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली, फिर उसके बाद यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर 0 से शो आउट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार दुगुन, एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन में लिखा जाता है। ठीक है।